मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार उदाहरण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली बणिदम। नियम सार जी ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चलती है। अभी अपन जो गुरुदेव श्री का बंद अधिकार के ऊपर 265 नंबर की गाथा, उसका जो आज व्याख्यान चला, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उन बिंदुओं पर गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छा किया। क्योंकि कल जब ये 265 गाथा प्रारंभ हुई थी तो वहाँ यह बात कही गई कि बंध का कारण, बंध अधिकार है ना, तो बंध का कारण कौन है? तो कहा कि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण तो पर द्रव्यों में और रागादि विभाव विकारी भावों में एकत्व का जो भाव है वह मिथ्यात्व रूप अध्यवसान, वही बंध का कारण है। दोबारा से, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो पर द्रव्य और उनके निमित्त में या निमित्त से होते हुए जीव की परिणति में होने वाले रागादि विकारी भाव, उनसे एकत्व रूप मिथ्यात्व रूप अध्यवसान, ये ही बंध का कारण है। ही करके कहा था। तब यहाँ आज की चर्चा जो प्रारंभ हुई तो उसमें कहा कि साहेब एक प्रश्न है ना, प्रश्न उसी में टीका में ही है। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, उसका संसर्ग मत करो, उसका त्याग करो। ऐसा बाह्य वस्तु का प्रतिषेध नाम निषेध क्यों कराया जाता है? प्रश्न है ये, और ये समझने जैसा है ना, इसका भाव समझना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई विरोधाभास खड़ा हो गया हो। एक तरफ बाह्य वस्तुओं के त्याग की बात कहते हो, एक तरफ यह कहते हो कि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं, बाह्य वस्तु से पर द्रव्यों से बंध होता नहीं, फिर पर द्रव्य का त्याग क्यों? तो कहा कि ये बाह्य वस्तु का त्याग अध्यवसान के निषेध के लिए किया गया है। क्योंकि नियम क्या है? नियम यह है, सिद्धांत ये है कि बंध का कारण तो पर द्रव्य और रागादि में एकत्व रूप जो मिथ्यात्व है
वह जो अध्यवसान है वह बंध का कारण है। तो अध्यवसान छुड़ाना है, वह मिथ्यात्व भाव छुड़ाना है। इस मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए, इस मिथ्यात्व रूप अध्यवसान को छुड़ाने के लिए पर द्रव्यों का प्रतिषेध अथवा निषेध किया जाता है। ये कौन सा न्याय है कि ये वाला न्याय है कि जो अध्यवसान नाम, जो मिथ्यात्व रूपी पर द्रव्य और रागादि में एकत्व होता है, वह पर द्रव्य के आश्रय बिना नहीं होता है। लिया था ना, वो पर द्रव्य के आश्रय बिना नहीं होता है, इसलिए पर द्रव्य का त्याग कराया है। तो फिर प्रश्न उठा कि साहब जब ये वस्तु आत्मा, अभी अंत में चलती थी ना बात द्रव्य गुण पर्याय की, कि पर्याय में तो पर द्रव्य का भी अभाव है, राग पर्याय में है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य में राग उत्पन्न न हुआ तो राग के त्याग का भी नाम मात्र कथन है। वो 34 गाथा का प्रकरण चलता था अंत में। लेकिन जो शुरू में बात आई थी कि जब यह तो त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है आत्मा, किसी पर वस्तु का ग्रहण त्याग इसको है ही नहीं, तो फिर आप पर वस्तु के त्याग की बात क्यों करते हो? पॉइंट वाइज समझना बात को। पहला पॉइंट कि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो पर द्रव्य और रागादि में एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व अध्यवसान, वह बंध का कारण है। आ गई बात, 2 पॉइंट आ गए। तो फिर कहा कि जब बाह्य वस्तु बंध का कारण ही नहीं तो उसका त्याग क्यों कराते हो? तो फिर उत्तर आया कि यह जो अध्यवसान है वो उसके त्याग के लिए हम बाह्य वस्तु का त्याग कराते हैं। तो उसके त्याग के लिए बाह्य वस्तु का त्याग क्यों कराते हो? तो उत्तर आया कि ये जो मिथ्यात्व रूपी एकत्व स्वरूप जो अध्यवसान है, ये बाह्य वस्तु पर वस्तु के आश्रय बिना उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उसका त्याग कराते हैं। तब फिर प्रश्न हुआ कि ये आत्मा तो ग्रहण त्याग से शून्य है, तो जब ग्रहण किया ही नहीं है तो त्याग क्या कराते? ये भी प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? सब खुलासा किया गुरुदेव ने। अपन तो एक रिपीटेशन इसलिए, मैं तो मेरे लिए कर रहा हूँ, समझ लो कि जितना सुना तो उसमें ये चर्चा उठा करके इधर अपना ही लाभ होने वाला है, आपका साथ में होएगा तो होएगा। तो ये जब ग्रहण त्याग से शून्य है आत्मा, तो फिर त्याग की बात क्यों करते हो? कि त्याग की बात का तुम अर्थ समझो भाई साहब। त्याग का अर्थ है उसका लक्ष्य छुड़ाते हैं। त्याग का क्या अर्थ है? लक्ष्य छुड़ाते हैं। त्याग है ना, त्याग जितने त्याग की बात व्यवहार उपचार से कही जाती है उसमें यही समझना कि लक्ष्य छुड़ाते हैं। क्यों? कि ये वस्तु यहाँ है और ये वस्तु यहाँ है और मैं वस्तु यहाँ हूँ, तो जो वस्तु जहाँ है वहीं रहेगी और अपने गुण पर्यायों में रहेगी। वो अपने गुण पर्यायों को छोड़ नहीं देगी। तुम्हारे गुण पर्यायों में आई नहीं है जो तुम उसे छोड़ो, लेकिन तुम्हारा अपने स्वरूप पर तो लक्ष्य है नहीं, और तुम उस पर जो लक्ष्य करते हो तो अध्यवसाय अथवा एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। तो कहते हैं लक्ष्य का त्याग करो। त्याग का अर्थ क्या कहा? लक्ष्य का त्याग करो, है ना। तो इसमें एक ये चर्चा आई। फिर कहा था बाह्य वस्तु के आश्रय बिना अध्यवसाय उत्पन्न नहीं होता। आश्रय है, पर वस्तु का आश्रय है, लेकिन बंध का कारण नहीं।
लक्ष्य का त्याग करो। लक्ष्य कैसा? ये वस्तु तो यहाँ है, अभी क्या है, ये वस्तु इधर आई क्या? नहीं आई। तो इसका त्याग का हमने कहा ये मोबाइल का त्याग कर दो। तो मोबाइल का त्याग कर दो तो मोबाइल जहाँ रहा है वहाँ रहने दो। तुम उसको जो लक्ष्य करते हो, तुम उसको जो विषय बनाते हो, उसका त्याग करो। लक्ष्य का त्याग समझ गए ना? विषय बनाते हैं ना, उपयोग उसको विषय बनाता है। उपयोग जो विषय बनाता है उसका नाम है, उसको लक्ष्य करता है। तो वो लक्ष्य छोड़ दो वहां से, इसका नाम त्याग करो। हाँ, उनके तो पूर्ण वीतरागता है, जानना तो पूरा है। जानना अधिक है, अधिक क्या पूरा है, लेकिन वहाँ राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि राग का एक नियम है कि स्वरूप की सन्मुखता छूटी और पर सन्मुखता हुई, वहाँ राग की उत्पत्ति होती है। हाँ, राग की उत्पत्ति होती, फिर उसे अपना करता है, ये मिथ्या तो खड़ा होता है ना। अब केवली परमात्मा के बाहर के जितने विषय हैं वे भले जानने में आते हैं, पर स्वरूप की लीनता नहीं छूटती, इसलिए राग ही उत्पन्न नहीं होता। अपन तो सिद्धांत पकड़ लो कि उपयोग स्वरूप आत्मा के उपयोग रूप व्यापार का जितना परान्मुख व्यापार है वहाँ राग की उत्पत्ति है, और जितना स्वरूप सन्मुखता का व्यापार है वहाँ वीतराग भाव की उत्पत्ति है। केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण वीतराग है और पूर्ण लीन है स्वयं में, उनके परान्मुखता का अंश भी नहीं है। हाँ, साधक दशा में जो राग होता है, साधक दशा है, अभी पूर्ण वीतराग नहीं है, राग का भाग है। तो राग का भाग है कितना कि जितना उसका लक्ष्य बाह्य विषयों में अस्थिरता से आसक्ति पूर्वक जाता है, उतना वहाँ राग उत्पन्न होता है, उतना बंध भी है। लेकिन बंध का मूल कारण एकत्व को कहा। एकत्व टूटने के बाद जो राग और राग से होता बंध है वह गिनने में नहीं आता। क्यों? कि वहाँ मुक्ति का कारण प्रकट हो गया है, अपने निज चैतन्य स्वरूप के प्रतीति और भान और उसमें लीनता का परिणमन शुरू हो गया है। तो रहा सहा जो राग है उसके कारण होते बंध को गिनने में नहीं आया, गिनने में नहीं आया वो अपेक्षा। तो गिनने में आया वो तो मूलतः एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व ही बंध का कारण है, ये वाली बात कही। एक प्रकरण और है जो थोड़े चर्चा में अपन को लेना चाहिए और उसकी चर्चा करते हैं। देखो, इसमें से ही पढ़ूंगा मैं, किसी पे पुस्तक हो निकालना चाहे तो 175 पेज है, नीचे के 2 पैराग्राफ। ये पंडित जी की भाषा भी समझने में अपन से बहुत चूक होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का अद्भुत महान ग्रंथ, जिसके रचयिता पंडित टोडरमल जी, जिन्हें आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की उपाधि थी, जिन्होंने बहुत ही अल्पायु में ऐसे महान ग्रंथ की रचना स्वतंत्र करी जो पूरा नहीं हो सका, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि ऐसे महान सिद्धांत ग्रंथों की इनकी गौमठसार आदि की टीकाएं भी करी हैं। तो उनकी शैली जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में है, वास्तव में यदि देखा जाए तो मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ जो उनके चित्त में उसका जो फ्रेम था, उस फ्रेम के अनुसार तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था, अथवा शुरू हुआ ही था। शुरू में जितना अभी अपने पास उपलब्ध हो सका है या जितना लिखा हो सका था, वह तो उसकी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में
उन्होंने चारों अनुयोग की शैली का प्रयोग किया। इसलिए हम कई बार उनकी बात को पढ़ने में वो गुरुदेव श्री वाला चश्मा यदि नहीं लगाएंगे तो गच्चा खा जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि देखो ये लिखा तो है, देखो ये लिखा तो है, पर देखो चश्मा लगा के कौन सा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। वह अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है और अन्य द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहा हुआ है। ये मूल सिद्धांत, ये चश्मा लगाना पड़ेगा। अभी देखो, जब यहाँ यह कहा तो यह अर्थ लेते हैं कि बाह्य वस्तु का त्याग परिणाम को सुधारने के लिए है। ये पंडित जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बाह्य वस्तु का त्याग परिणाम को सुधारने के लिए है। तो ऐसा अर्थ करते हैं कि बाह्य वस्तु का त्याग करेंगे तो हमारे परिणाम सुधरेंगे। अभी दो पॉइंट पकड़ना जरा इसमें। बाह्य वस्तु का यदि हम त्याग करेंगे तो हमारे परिणाम सुधरेंगे। देखो, पंडित जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है। अब समझो बात को कि बाह्य वस्तु उसके गुण पर्यायों में रही है और तुम्हारी परिणति में होता जो कोई परिणाम है, विकारी निर्विकारी, वह तुम्हारे सत्ता में तुम्हारे गुण पर्याय में रहा है। तो अन्य द्रव्य के गुण पर्याय से तुम्हारे पर्याय का कार्य कैसे होएगा? पहले तो एक बात पे विचार कर लो। तो फिर ये पंडित जी का कथन किस प्रकार है कि ये निमित्त का ज्ञान कराता हुआ कथन है। ठीक, एक बात तो ये। दूसरे पंडित जी कौन से परिणाम सुधारने की बात कह रहे हैं? ये भी समझ लो, ये भी समझ लो। जिन शासन में अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, ये बात सिर्फ ज्ञानी पे लागू पड़ती है। ये नियम है, नियम है, ये सिर्फ ज्ञानी को लागू पड़ती है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी के महामिथ्यात्व रूपी महा अशुभ विराजमान है। इस बावत उसके अशुभ का हटने घटने पर भी, जो अशुभ हटेगा तो क्या होएगा निर्देश भाई? परिणाम बहिर्मुख है, और अशुभ गया है तो बहिर्मुख परिणाम में शुभ ही होएगा ना। लेकिन मिथ्यात्व रूपी अशुभ विद्यमान होएगा है, तो फिर वो अशुभ तो हटा नहीं, अशुभ घटा नहीं। तो अशुभ से के हटने के लिए, अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम आता है। यह बात सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी को लागू होती है। एक बात यहाँ पंडित जी जो परिणाम सुधारने की बात कहते हैं, वह अंतरंग वीतरागता के सुधार की बात कहते हैं। अंतरंग वीतरागता के सुधरने की बात कह रहे हैं। शुभ परिणाम अशुभ छूटकर राकेश भाई शुभ हो गया, इसे परिणाम सुधर गया, ऐसा कहा नहीं जाता। एक उपचार जो किया अशुभ से बचने को शुभ आता है, वो भी ज्ञानी को है, अज्ञानी को तो है ही नहीं। अब देखना, अब मैं पढ़ता हूँ पूरा। जब यहाँ ये कहा तो यह अर्थ लेते हैं कि बाह्य वस्तु का त्याग परिणाम को सुधारने के लिए है, ऐसा अर्थ लेते हैं। लेकिन भैया जरा विचार तो कर लो कि बाह्य वस्तु का त्याग तो अनंत बार किया है। नौवे गिरे में गए थे ना, आप गए थे ना? कितनी बार गए थे छोटे सौगानी जी? कितनी बार गए थे? अनंत बार, अनंत बार गए। तो बाह्य वस्तु को के परिग्रह वाले भाव से गए कि उनको उनके त्याग करके गए। त्याग थे ना, द्रव्यलिंग कैसा? जिनोक्त द्रव्यलिंग, उसको अंगीकार किया अनंत बार और 9वें ग्रह गए।
तो पर वस्तु का त्याग, बाह्य वस्तु का त्याग कितनी बार कर चुका ये जीव? परिणाम कितना सुधरा? परिणाम सुधरा ही नहीं। अरे कैसे नहीं सुधरा? नौवे ग्रह में गए तो क्या अशुभ से गए? शुभ हुआ कि नहीं हुआ? तो सुधरा कि नहीं सुधरा? कि शुभ को सुधरा परिणाम कहने की जिन शासन में पद्धति नहीं है। जाओ, जिन शासन तो जब परिणाम आत्मा का आलम्बन लेकर आनंद का भाव प्रकट होता है, वहां से सुधारा शुरू होता है। अनंत काल का अनादि से बिगाड़ चला आया है ना जीव को, वो बिगाड़ का सुधारा कब होएगा? कि जब इस स्वरूप का आलम्बन लेकर अतीन्द्रिय आनंद का अंश पर्याय में प्रकट होएगा, शांति प्रकट होगी, वीतरागता प्रकट होगी, वहां से सुधार होता है। देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, बाह्य वस्तु का त्याग तो अनंतवार किया, ये त्याग ग्रहण आत्मा में है ही कहाँ? अभी एक पत्रिका में आया था कि टोडरमल जी ऐसा कहते हैं, बाह्य वस्तु के त्याग से परिणाम सुधरते हैं। किस अपेक्षा से कही गई है ये बात? कि यहां जिसने परिणाम सुधारा है उसके बाह्य वस्तु का निमित्त आलंबन, और वो आप पूछते थे लक्ष्य आश्रय घट गया है, ऐसा कहा है। अब इसमें ही अर्थ निकाल लो कि ये परिणाम सुधारने का कौन सा मतलब निकला? बोलो यशवंत भाई, विमल जी भाई साहब बताओ, परिणाम सुधारने का क्या मतलब निकला? बाहर की वस्तुओं का निमित्त आलंबन घट गया है, यानी अंतरंग वीतरागता बढ़ गई है। बाह्य में निमित्त में वस्तुओं का आलंबन आश्रय, वस्तु में रही है, वो आलंबन घट गया है, आश्रय घट गया है, लक्ष्य हट गया है। तो सुधार, परिणाम सुधरने का अर्थ निकला अंतरंग में वीतरागता की बढ़ोतरी, वीतरागता की वृद्धि, वीतरागता बढ़ना, शांति और आनंद बढ़ना। तो उसके, जिसके अंतरंग में वीतरागता, शांति और आनंद जिसके बढ़ा है, उसके बाह्य निमित्त में पर वस्तु पर द्रव्य का आश्रय आलंबन घटा है। इस अपेक्षा से उस निमित्त की तरफ से यह कथन करने में आया कि बाह्य वस्तु के त्याग से परिणाम सुधरता है। बोलो आज आप कम से कम ये बात आप और हमारी पकड़ में आ सकती है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा सुगम भाषा वाला ग्रंथ भी जब तक गुरुदेव श्री के आश्रय से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आने वाला। देखो, परिणाम जितना बाहर दौड़ता है सब बिगड़ा हुआ परिणाम है। जिसे हम मान लो कषाय की मंदता को अच्छा कहें और कषाय की तीव्रता को बुरा कहें, उसमें दया दान व्रत आदि के परिणाम होए और मंद हुए तो हम वहाँ आकुलता घटी तो हमने अच्छा कहना शुरू कर दिया। तो अभी तो तुमने ये काम क्या क्या किया कि दया की, दान किया, व्रत आदि किए, निगोद में क्या किया था? कसाय तो वहां भी मंद हुई थी, वहां भी परिणाम शुभ हुआ था। उसे सुधरा नहीं कहते हैं टीटू भाई साहब, सुधार तो एक ही है इस जीव के परिणाम का, क्योंकि अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल व्यतीत हो गया। ये जीव की एक बहिर्मुख उपयोग रूप व्यापार वृत्ति में प्रति समय राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ चलता आया और चार गति का परिभ्रमण चलता आया। बताओ इसमें सुधार किसको कह दें? किसको सुधार कह दें? आप बता दो।
बोलो राकेश भाई, इसमें कौन सा परिणाम सुधार वाला कह दें? निर्देश भाई बता दो। अनादि काल से अनंत काल में, आप कब के हो? अनादि के। अनादि काल से पीछे अनंत काल व्यतीत हो गया अब तक, और उसमें शुभ अशुभ दोनों हुए कि ना हुए टीटू भाई साहब? कषाय की मंदता, तीव्रता, राग द्वेष, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, और रिजल्ट में 4 गति का परिभ्रमण। अब आप बता दो इसमें किसको सुधरा परिणाम कह दें? किसको कह दें? सुधरा परिणाम तो वो है कि अनादिकाल से जो बहिर्मुखता थी, पर द्रव्यों के प्रति का जो एकत्व भाव था, वह अपने स्वरूप की महिमा आने से इसकी रुचि में जो उपयोग ने पलट करके इस वीतराग स्वभाव को दृष्टि में लिया, उसका आलम्बन लिया, और आनंद का अंश मात्र अतीन्द्रिय आनंद का जो परिणाम में खिलावट हुई, ये सुधरा है। इसको सुधार कहते हैं। और जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परिणाम सुधारने की बात जहां जहां आई हो, वहां यही लगाना। एक प्रकरण आता है ना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। उसे एक काम करना, मैं अभी कुछ नहीं कहता हूं, सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो घर जाके पढ़ लेना। जिस प्रकरण में परिणाम बिगड़ने का भय रखना वाला जो सेंटेंस आया है, उसके पीछे क्या, उस सेंटेंस के पीछे का आधा एक पन्ना पढ़ लेना, फिर समझ में आ जाएगा कौन से परिणाम बिगड़ने के भय की बात करी गई। वहां ज्ञानी की बात की गई, पढ़ के तो देखना। अभी अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से पढ़ना बंद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि उन प्रकार की कल्पनाओं से हमारा हित अब तक हुआ ही नहीं ना। जो हमारा प्रयोजन था वो पूर्ण हुआ नहीं, इसका मतलब हम समझने में चूक कर रहे हैं। आप गणित का सवाल कर रहे हो 3 घंटे से और उत्तर आ नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब निकला कि आपकी वो जो सवाल करने की पद्धति है, वो जो आप उसमें हल निकाल रहे हो, ब्याज निकाल रहे हो, या जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं चूक है, तभी तो नहीं आया। तो अब तक हमें हमारे इस चैतन्य परमात्मा के जो हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान तत्व है, उपयोग की हर दशा में अपनी उपयोग स्वरूपता चैतन्य परिणाम के साथ हाजिर है, वह हमें आज तक क्यों नहीं दिखा? कोई ना कोई चूक तो है ना। तो जिनेंद्र परमात्मा, उनकी परंपरा में आचार्य भगवंत, और उस परंपरा में ज्ञानी धर्मात्मा, ये सब वर्णन करते हैं और हम उसका अभ्यास करते हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभ्यास में चूक है। हम वो तात्पर्य को पकड़ने में चूक रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, जिसने परिणाम सुधारा है उसको बाह्य वस्तु का निमित्त आलम्बन घट गया है, आश्रय घट गया है, ऐसा कहा है। फिर देखना आप निर्देश भाई क्या लिखा, अरे रे रे, गुरुदेव फरमाते हैं अरे रे रे, अर्थ ऐसा उल्टा अर्थ करता है, दृष्टि की विपरीतता है। लो, बाह्य वस्तु के त्याग से परिणाम सुधरते हैं, इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग करना चाहिए, ये ऊंधा अर्थ है, विपरीत अर्थ है, दृष्टि की विपरीतता है। फिर आगे कहा है गुरुदेव ने कि यद्यपि कि बाह्य वस्तु बंध का कारण क्या, कारण का कारण है, निमित्त है। बंध के कारण तो है एकत्व यानी अध्यवसाय, उसमें वह वस्तु का आश्रय निमित्त है, तो भी वह बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। और भी चर्चा इसमें आई थी। अपन अपनी 135 गाथा नियम सार जी की है, कारण कार्य नियम भाग 5 में अपनी चलती है चर्चा।
हाँ, अब कोई ये कहने लगेगा आपकी इस बात पे, तो उन्हें तो अब बंद ही नहीं है ना, उन्हें तो अब बंद ही नहीं है। पर जिन्हें अभी बंद चल रहा है संसार अवस्था में, उन्हें भी बाह्य वस्तु बंद का कारण नहीं है। कि बात तो ये वाली है ना मुनिराज को। हाँ, वो उसमें आया था कि मुनिराज गमन करते हैं ईर्ष्या समिति पूर्वक, कोई काल प्रेरित तीड़ झींगा देखते ना, एकदम सटाक से आता है, आपकी नज़र में भी नहीं आए और झींगा सामने, तो ऐसा कोई जीव आए उनके पैर के नीचे दब जाता है आदि, वो सब चर्चा आई थी। 135 नंबर की गाथा है, 217 नंबर का पेज है। सूत्र का पाठ करते हैं। मोक्षम गय पुरिसाणम गुण भेदम जानी ऊणते सिंपी, जो गुणदि परम भतिम व्यवहारणैण परी कहियम। बलि मोक्ष गत पुरुषोत्तणो गुण भेद जानी तेमनि, जे परम भक्ति करे कही, शिव भक्ति त्या व्यवहार थी। परम भक्ति अधिकार है। इसके पूर्व की 134वीं गाथा में कहा कि शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप भक्ति ही परम भक्ति है और वही निर्वाण की भक्ति है, ऐसा वहाँ पर परमार्थ स्वरूप कथन किया गया। अब यहाँ व्यवहार कथन करते हैं। देखो, व्यवहार कथन से वो निर्वाण भक्ति यहाँ पर कही, उसको समझना बहुत गजब की गाथा है। जो जीव मोक्षगत पुरुषों को, मोक्षगत पुरुष माने सिद्ध भगवंतों को, जो जीव मोक्षगत पुरुषों को गुण भेद जानकर, गुण भेद माने उनके अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य और जो अनंत गुण हैं, उनकी जो परिपूर्ण व्यक्तता है वह जानकर, है ना, उनकी भी, ये सारा जोर यहाँ है। गुरुदेव फरमाते हैं तेषाम अपि, उनकी भी परम भक्ति करता है। अब जरा मिलाना, जो जीव उनकी भी परम भक्ति करता है, किनकी, सिद्ध भगवंतों की, उनके गुणों को नाम उनकी गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता के जो भाव हैं, उनको जानकर उनके ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वक्षत्व प्रभुत्व विभुत्व और 8 गुण कहे जाते हैं, अगुरुलुगत्व अव्यवादत्व आदि अवगानत्व आदि, ऐसे उन गुणों को जानकर, क्योंकि उससे सिद्ध की पहचान है। ठीक है। अब देखो, जो जीव उनकी भी यानी सिद्ध भगवंतों की भी, उनकी भी, तो भी का अर्थ क्या, पहले कौन की है, जिसमें जिसके लिए यहां भी कहा, वह कौन सी भक्ति है पहले से, जिस कारण से यहां भी कहा कि वह अपने इस सिद्ध स्वरूप निज शुद्धात्मा की सम्यक श्रद्धान सम्यक भान और एकाग्रता वाली शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप भक्ति है, उनको, उन जीवों को सिद्ध भगवंतों की भी भक्ति है। आई बात पकड़ में? एक शब्द में कितना वजन है। तेषाम अपि, उनकी भी क्यों लगाया? भी तब लगाया जाता है कि पहले एक बात और है और ये भी है ना। आप आए, आपके साथ और है, आप भी आओ, तो आप भी आओ, आपके पीछे वाले से कहा हमने आप भी आओ, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमें तो बुलाया ही गया जा रहा है और साथ में है उनसे कहा जा रहा है आप भी आओ।
आप आए, आपने घंटी बजाई, आपके साथ पीछे एक व्यक्ति और है, मित्र आपके, हमने कहा आइए आइए आप भी आइए, तो भी का क्या अर्थ निकला? पहले के साथ, पहला तो है ही, पहला तो है ही, तब भी लगा। तो जिसको अपने इस शुद्ध स्वरूप की शुद्ध रत्नत्रय रूप भक्ति वर्तती है, जिसे पिछली गाथा में निर्वाण भक्ति कहा था, उन जीवों को सिद्धों की भी भक्ति वर्तती है ना, परम भक्ति करते हैं उन जीव को। अब क्या लिखा? व्यवहार नयेन परिकथितम, उस जीव को व्यवहार नय से सिद्धों की भक्ति निर्वाण भक्ति कही गई है। निर्वाण नहीं होता है इससे, निर्वाण तो शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप भक्ति से होता है। उन शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप भक्ति में परिणित जीवों को सिद्धों की भी भक्ति होती है, उसे व्यवहार से निर्वाण भक्ति कहा है, उससे निर्वाण नहीं होता है। टीका, ये व्यवहार नय प्रधान सिद्ध भक्ति के स्वरूप का कथन है। पिछली गाथा की उत्थानिका में कहा था यह शुद्ध रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है ना। याद रखना भैया, पिछला पिछला भूलना नहीं, थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। यहाँ कहा सिद्ध भक्ति के स्वरूप का कथन है। देखो टीका, जो पुराण पुरुष, पुरुषो बहुवचन है ना, जो पुराण पुरुषो समस्त कर्म क्षय के उपाय के हेतु भूत कारण परमात्मा को अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति से सम्यक पने आराधन करके सिद्ध हुए। जो पुराण पुरुष यानी पुराण कह करके अनादि से अनंत सिद्ध हुए हैं, ये वाली बात कह दी। पुराण शब्द आया ना, उसमें ये बात आ गई कि जो अनादि से अनंत सिद्ध हुए हैं, वे कैसे हुए हैं कि वे, बीच का छोड़ना जरा, कारण परमात्मा को, कारण परमात्मा की अभेद या कारण परमात्मा को अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति से। तो रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। परिणति माने उसका परिणमन, रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का परिणमन। वो कैसा? अभेद सम्यक, अभेद रत्नत्रय परिणमन, अनुपचार रत्नत्रय परिणमन, दोनों लगाओ। अभेद रत्नत्रय किसे कहते हैं कि अपने अभेद चैतन्य परमात्मा की प्रतीति, इस अभेद स्वरूप का आलम्बन लेकर उससे अभेद वर्तती हुई ज्ञान की अवस्था में आस्वादन और एकाग्रता रूप अभेद रूप से वर्तता हुआ जो परिणमन है, उसका नाम अभेद रत्नत्रय है। वो अनुपचार क्यों है? अरे ये तो साक्षात स्वरूप का आलम्बन रूप भाव है, इसमें उपचार कहाँ से आया? उपचार तो तब कहा जाता है कि स्वरूप का आलम्बन करती परिणति के साथ रहे राग को यदि रत्नत्रय कहो तो उपचार होएगा। ये तो स्वरूप को ही साधती हुई अनुपचार परिणति है। इसका सम्यक पने माने सच्चाई से यानी भले पने से आराधन करके, किसका? कारण परमात्मा को का आराधन अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति से सम्यक पने करके। ये कैसी है परिणति कि समस्त कर्म क्षय के उपाय का हेतुभूत है। ये निमित्त की कथन है, ये निमित्त का कथन है। कर्म क्षय हुआ है ना राकेश भाई, तो कर्म क्षय किसका किसका किस में हुआ? कि कर्म का कर्म में हुआ, जीव में तो है ही नहीं कर्म, तो क्षय कैसे होएगा?
तो कर्म का कर्म में क्षय हुआ, लेकिन स्वरूप का आलम्बन आश्रय सम्यक पने आराधन चलता है। वहाँ कर्म का कर्म में क्षय होता है, उसका यहाँ निमित्त के रूप से ज्ञान कराया कि समस्त कर्म के क्षय का हेतु भूत सम्यक पने आराधन अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति से किसका आराधन? कारण परमात्मा का आराधन। तो वे क्या हो गए? सिद्ध हुए हैं। तो सिद्ध हुए हैं सो उनके केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों के भेद को जानकर, गुण और उनकी व्यक्तता की पूर्णता, ये उनके गुणों के भेद, उसको जानकर निर्वाण की परंपरा हेतु भूत। हाँ, अब ये सूत्रकर्ता आचार्य ने क्या कहा था कि सिद्धों की भक्ति को भी निर्वाण भक्ति व्यवहारने से कहते हैं। लिखा था सूत्र का अर्थ, देखो लो भैया, देख लो, लिखा है ना, परम भक्ति करते हैं किनकी? सिद्धों की। उन जीव को व्यवहारने से निर्वाण भक्ति के। तेसाम अपी तो लगाई है बीच में, वो तो बिल्कुल हाईलाइटेड आइटम है पूरी गाथा का, तेसाम अपी। अब कहते हैं व्यवहारने से निर्वाण भक्ति कही है, तो उसका अर्थ टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि निर्वाण की परंपरा हेतु भूत है वो। अब इसको भी समझना पड़ेगा। परंपरा हेतुभूत सिद्धों की भक्ति, सिद्धों की पूजन अपन करते ना, जगाया तुमने कितनी बार, ये सिद्धों की भक्ति है। ये सिद्धों, ये होती किसको है? तेसाम अपि, जिन्होंने अपनी भक्ति करी है उनको, है ना। अपन तो एक भावनात्मक, एक समझो व्यक्तता का भाव है। तो अब देखो क्या कहा कि निर्वाण की परंपरा हेतुभूत, परंपरा हेतुभूत, शब्द का अर्थ समझना। हेतु माने कारण, भूत माने जिसमें कारण हो। तो परंपरा कारण है सिद्धों की भक्ति किनको? जिनको शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप अपने कारण परमात्मा की आराधना वर्तती है, उनको सिद्धों की भक्ति परंपरा हेतु से निर्वाण का कारण कही गई। परंपरा माने, परंपरा माने अभाव रूप कारण। जो इस सिद्धों की भक्ति का भाव भी छूट जाएगा तो यह जीव अपनी परिणति में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप परिणमित होकर के स्वयं भी पूर्णता नाम सिद्ध भाव को प्राप्त होगा। परंपरा हेतुभूत यह व्यवहार न से निर्वाण भक्ति है। एक लाइन बस पढ़ना है, इसके बाद की चर्चा अपन आगे गुरुदेव की व्याख्यान की आगे की स्वाध्याय में करेंगे। देखो गुरुदेव ने सूत्र पढ़ा ना नीचे ही, फिर गुरुदेव ने कहा तेसिम्पी में जोर है। प्राकृत में लिखा है ना तेसिम्पी, संस्कृत में आया तेसाम अपि, है ना। तो उसमें इस पे जोर है। क्या? अपि, अपि समझते ना, अपि माने भी। अभी अपन ने बात करी थी, भी का उदाहरण भी दिया था। भी में जोर है, काय के साथ भी है कि पहले निश्चय है तो सिद्धों की भी करता है। निश्चय भक्ति है तो इसके साथ व्यवहार तेसिम्पी या तेषाम अपि, उनकी भी सिद्धों की भी। आगे चर्चा टीका की है, अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में